मैं कराची से हूँ, सिंध से। हमारी पबजी गेम से स्टार्टिंग हुई 2020 से लेकर हम बात करते रहे। खाना पीना हमारा सब कॉल पे ही साथ होता था, बगैर कॉल के हमें नींद ही नहीं आती थी। प्यार किसे कब और कहां हो जाए ये कोई नहीं कह सकता। जी हाँ, पाकिस्तान से आई सीमा हैदर की कहानी को ही देख लीजिए, जिसको मोबाइल में पबजी गेम खेलते खेलते भारत के सचिन से प्यार हो गया और इनकी प्रेम कहानी पूरे देश में मशहूर हो चुकी है। और सबके मन में यही सवाल है कि आखिरकार ये पहली बार कैसे मिले और सीमा पाकिस्तान मुल्क छोड़कर भारत कैसे आ गई। इन सभी सवाल के जवाब हमें आज खुद सीमा और सचिन खुद देंगे। तो चलिए चलते हैं उन्हीं के पास और पूछते हैं इन सारे सवालों के जवाब। सीमा जी और सचिन जी, आप लोगों की जो प्रेम कहानी है वो पूरे देश में उसकी चर्चा हो रही है, तो उसकी शुरुआत कैसे हुई? इस लव स्टोरी की कहाँ से शुरुआत हुई? हमें स्टार्टिंग से पूरी कहानी बताइए। हमारी पबजी गेम से स्टार्टिंग हुई 2020 से लेकर हम बात करते रहे। पबजी स्टार्टिंग हमारी पबजी गेम से हुई। मैं भी बहुत शौकीन थी और ये बहुत शौकीन थे। बहुत अच्छी गेम खेलते थे ये, और मैं भी अब खेलती थी। तो हम गेम से हमारी शुरुआत हुई। गेम से व्हाट्सअप से फिर मैसेंजर, फेसबुक पे बात होना शुरू हो गई। बात इतनी ज़्यादा होती थी कि सुबह शाम खाना पीना हमारा सब कॉल पे ही साथ होता था। अगर मैं कोई काम करती तो वीडियो कॉल चलती, अगर ये कोई काम कर तब भी वीडियो कॉल चलती थी हमारी। मतलब बहुत ज़्यादा हो गई हमारी बातचीत। सोते थे तब भी कॉल चला के सोते थे, बगैर कॉल के हमें नींद ही नहीं आती थी। अगर कभी लाइट ख़राब हो भी जाए तो ना इनको कुछ अच्छा लगता था ना मुझे कुछ अच्छा लगता था। तो आपने भारत आने का कब सोचा और भारत आप कैसे आई और क्या किसी ने मदद की आपकी भारत आने में? नहीं मैम, मेरी किसी ने भी कोई मदद नहीं की। बस ये है कि मैंने वहीं पासपोर्ट वगैरह बनवाए थे। तब ऐसे पासपोर्ट बनाने में, क्योंकि उनको तो पता नहीं था ये वहाँ बनाते हैं, काम करते हैं, तो वहीं में थोड़ी हेल्प मांगी थी। वैसे वो भी ज़्यादा नहीं थी। वहीं पे जो अंदर काम करते थे उनको मैंने थोड़े 1000-2000 दे कि मेरा जल्दी काम करवा दें ताकि नंबर जल्दी आ जाए। तो इसके अलावा किसी ने कोई हेल्प नहीं करी मेरी यहाँ तक आने में। कोई भी किसी की हेल्प किसी का बात। जो आपकी हिंदी है, क्योंकि पाकिस्तान में तो ऐसी हिंदी नहीं चलती है, तो आपकी हिंदी इतनी अच्छी कैसे है? मेरी हिंदी अच्छी इसलिए है कि मैं इनसे बात करती थी ना, हमें 3 साल बात करते हुए हो गया समय, दिन रात। और इनकी भाषा, इनके दोस्त फ्रेंड वगैरह से बात होती तो यही भाषा सुनने को मिलती थी आमतौर पे। तो इसलिए मुझे अच्छा लगता था इनके साथ इस तरह बोलना, तो मैं इनके साथ बात कर करके ये सीख गई। सिंध कराची से बिलोंग करती हूँ मैं। जी मैम। लोगों का आरोप है कि आप शायद जासूस हैं, क्योंकि जब लोगों ने सुना कि आप पाकिस्तान से हैं तो लोगों ने कहा कि आप जासूस हैं। तो क्या आपका आईएसआई से कोई कनेक्शन है या कुछ ऐसा है? मुझे ये पता भी नहीं कि ऐसा ही होता क्या है। यहाँ आके सुनने को मिल रहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम लोग घर में रहने वाले हैं, आम मिडिल क्लास लोग थे, तो ज़्यादा इतनी हाई फाई हमारी नई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। अब यहाँ आके पता पड़ा कि ये है वो है, ऐसा कुछ भी नहीं है मैम। आधा तो कंफर्म हो गया है, आधा और कंफर्म हो जाएगा। आई थिंक कि सबको पता पड़ जाएगी कि हकीकत क्या है। सचिन जी, आप कितना प्यार करते हैं सीमा जी से और क्या आप इनके चारों बच्चों को एक्सेप्ट कर लेंगे और आपका फ्यूचर क्या है? क्या सोचते हो आप कि इनके साथ आपका फ्यूचर हो पाएगा? जी मैम, हो पाएगा। और बच्चों को मैं एक्सेप्ट कर चुका हूँ और इसको भी एक्सेप्ट कर चुका हूँ और घर वाले भी हमारे एक्सेप्ट कर चुके हैं। बहुत खुश हैं। खुद बच्चा पर आप नहीं तो हूँ खुद अभी बच्चे हैं। मैं, देखने में बच्चा हूँ। हाँ, फिर 30 तारीख से लेके क्या कहते हैं, टेंशन ने ऐसा बना दिया हूँ कि बहुत कमज़ोर हो गया हूँ। सुबह से खाना भी नहीं खाया, ये लगा लो। और क्या कहते हैं मैम, जी जी, बताइए। हम मोदी जी से बस मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हाँ जी के मोदी जी से और योगी जी से देखिए तो कि सही। इसे यहाँ की नागरिकता दी जाए। सब चीज़ की अच्छे से अच्छी कोशिश करूँगा, जितना होगी मेरे पे इतनी करूँगा। अच्छा सीमा जी, आप बताइए, जो आपके पति हैं जो पाकिस्तान में हैं, हमने सुना है कि वो शायद दुबई में रहते हैं, सऊदी अरब में रहते हैं, तो वो आपको वहाँ क्यों नहीं लेके गए और उनसे आपकी कभी लास्ट बात कब हुई थी? लास्ट बात मुझे याद नहीं है मैम, हुई थी कुछ साल 2 साल पहले। फिक्स डेट याद नहीं, क्योंकि मैं इनकी इश्क में इतनी खोई थी कि मुझे अपने बच्चों का भी ध्यान नहीं होता था। ये मोबाइल थे, इन सबको मैंने मोबाइल दिला दिए। ये लोग मोबाइल में कार्टून टीवी देखा करते थे, स्कूल से मतलब ट्यूशन जाते थे वहाँ पे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसलिए वो जो कह रहे हैं सब झूठी कह रहे हैं, बकवास कर रहे हैं। इतना अच्छे वो है नहीं जितना बनने का ढोंग कर रहे हैं। वो सिर्फ अपने पापा के कहने पे मुझे वापस बुलाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि मैं जाऊँ और मुझे वो सबक सिखा सकें। क्योंकि आप लोगों की शादी कब हुई थी? 2014 में पहली, मेरी दूसरी तो हमारी अभी अभी मार्च में हुई थी। जी मैम। और आप लोगों की शादी हो चुकी है? यस मैम, हो चुकी है बिल्कुल। देख
ऐसे ही नहीं मैंने मंगलसूत्र पहन रखा, शादी हुई है तो पहना। मैरिज होने वाली थी, क्या वो हो चुकी है कोर्ट मैरिज? ना वो हो गई मैम, यहाँ से टाइम ही नहीं मिल रहा, गंगा नहाने का समय नहीं मिल रहा, तो कोर्ट मैरिज कहाँ से करेंगे? समय ही नहीं मिल रहा यहाँ से जाने का। कल तो हम निकलेंगे ही नहीं, कल तो सवेरे चले जाएंगे हम। अगर आपको हिंदुस्तान में रहने के लिए परमिशन मिल गई तो यहाँ तो आपको बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे, तो आप लोग क्या वो करोगे? सब करूँगी मैम, बस मिल जाए एक बार, हर जो भी जैसे जैसे कि यहाँ का कानून कहेगा वैसे वैसे हम करेंगे, पर मिल जाए बस एक बार, हर चीज़ पूरी करेंगे मैम। और आप क्या साथ दोगे सीमा हैदर जी का? क्या मैम? आप इनका साथ दोगे? हाँ जी मैम, मैं फुल साथ दूंगा, यानी कि अपने आप से ज़्यादा सीमा का ध्यान रखूंगा और बच्चों का ध्यान में हर रखूंगा। बात नहीं आती, साथ भी कह रही है साथ रखूंगा, कि यहाँ के कानून जैसे यहाँ की चीज़ें करनी पड़े तो तुम मेरी सपोर्ट करोगे। पूरी सपोर्ट में लगूंगा मैं, पूरी सपोर्ट। आपका क्या कोई पाकिस्तान में भी कोई कांटेक्ट है? आपकी किसी से बात हुई है वहाँ पे? मैंने कभी भी नहीं करी, 3 महीने हो गए मैंने किसी से कभी बात नहीं करी। इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी आपके, घर में 4 बच्चे हैं आपके, फिर भी आपको टाइम कैसे मिलता था पबजी खेलने का? बताया तो सही, मेरे बच्चे के पास फ़ोन होते थे और हम आम तो रात को 8 बजे के बाद 12 बजे तक या 2 बजे तक खेलते थे, दिन में कहीं कम खेलते थे। तो आपके पति ने कभी आपसे पूछा नहीं कि आप इतना टाइम पबजी में खेल रही हो? कभी उन्होंने ध्यान नहीं दिया? पता था मैं पबजी खेलती हूँ, हमारी बातचीत इतनी ज़्यादा नहीं होती थी। अगर आपको जेल में डाल दिया जाए अब ये बोल के कि आप तो पाकिस्तान से हैं, आप तो जासूस हैं, तो आप क्या करेंगी? मैं यही कहूँगी भले भेज दो, अगर आपको शक है मुझ पे तो भेज दो, पर मेरे बच्चों को इनके साथ रहने दो। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि सीमा और सचिन एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं और सीमा लगातार सरकार से यही गुहार लगा रही है कि उसे हिंदुस्तान में रहने दिया जाए। पर अब देखना ये होगा कि क्या सरकार उसे हिंदुस्तान में रहने देगी या फिर उसे उसके पाकिस्तान मुल्क भेज दिया जाएगा। इस खबर में हम आपको हर एक अपडेट देते रहेंगे, तब तक के लिए बने रहिए जागरण.com के साथ।